बैरूनी मदद से फैलने वाले इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा का दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ऑपरेशनल तैयारियाँ जारी रखें। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। शुरा ने कहा, मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बदअमनी फैलाना चाहता है। फोरम का अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से भारतीय हिमायती ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शुरा ने कहा, खित्ते में पायदार अमन अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनेई का जुलूस जनाजा। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर आखिरी दीदार के लिए जुलूस जनाजा में लाखों सोगवार शरीक हुए। सुर्ख झंडे उठाए सोगवार इंतकाम के नारे लगा रहे थे। जुलूस जनाजा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मेहराबाद बैनुल अक़वामी अड्डे पहुंचा, जहां से जस्द खाकी को बजरिया हेलीकॉप्टर कुम पहुंचा दिया गया। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। ARY न्यूज़ की टीम भी कवरेज के लिए ईरान में मौजूद। मुश्तबा खामनेई ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान हुकूमत ने कोशिश की है कि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। एक घंटे में ईरान को तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं डील चाहता हूं। 9 करोड़ अवाम की जिंदगियां मुतासिर नहीं करना चाहता। अमरीकी सदर ट्रंप को ओवल ऑफिस में खिताब। कहा, ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान की जंग तो बहुत आसान थी, मैंने 8 जंगें रुकाई। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग रुकवाई। हमास का गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान। हमास की पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी। इख्तियारात सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट करने का फैसला। वजारत दाखिला बदस्तूर काम करती रहेगी। गजा की टेक्नोक्रेट कमेटी ने जिम्मेदारियां संभालने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। कमेटी के सबरा अली शयास ने कहा, ज़रूरी वसाइल और मुनासिब माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। अमन मंसूबे की निगरानी करने वाले बोर्ड ऑफ पीस ने रद्दअमल में कहा, हतमी जायजा वादों के बजाय अमली इक़दामात की बुनियाद पर लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में साजिशी अनासिर लोगों को वरगला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लोग पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं, हुकूक देने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबी हलफबरदारी से खिताब। कहा, ख्वाहिश है कौमी असम्बली और सेनेट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित के नुमाइंदे हों। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया, ये काम क्यों किया? मुलजिम ने कहा, लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने कहा, क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया? ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज। और हवालदार लालक जान शहीद की कारगिल जंग के दौरान गैर मामूली शुजाअत और लाजवाल कुर्बानी को सलाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवालदार लालक जान शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। हवालदार लालक जान शहीद ने 1999 में दुश्मन के हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवालदार लालक जान शहीद ने पोजीशन छोड़ने से इनकार और जवानों की क़यादत की।
हवालदार लालक जान शहीद ने फर्ज की राह में गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की लाजवाल कुर्बानी, शुजाअत, इस्तकामत मुल्क और मिल्लत के लिए बेलौस खिदमत का रोशन निशान है। खामनाई की हिदायत के मुताबिक मुज़ाहमती ब्लॉक की हिमायत जारी रखेंगे। जरूरत पड़ी तो मिसाइलों और दीगर तरीकों से मदद करेंगे। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल के इनखला तक लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ की हिज़्बुल्लाह, हमास और हौसी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सिर्फ मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं चाहते। मज़ाहमती गिरोहों पर हमले बंद करना होंगे। लबनान में अमन के लिए ईरान का किरदार नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के दौरान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खुसूसी अहमियत दी। आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में कालादम एक्शन कमेटी के कारकुनों की फायरिंग, गायबी इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। सेक्रेटरी तलात आजाद कश्मीर का कहना है कालादम कमेटी अमजद अयूब मिर्जा जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से फंडिंग ले रही है। कालादम कमेटी ने नौजवानों के हाथों से कलम छीनकर डंडे थमा दिए। डीआईजी आजाद कश्मीर ने कहा, कालादम एक्शन कमेटी ने रावला कोट में एहलकारों पर फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया। वालदा के जनाजे पर जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई को बेदर्दी से पीटा गया। जत्थों ने मुतादिद मकामात पर राशन के ट्रक लूटे। कालादम कमेटी की क़यादत के पास अब सिर्फ कानून के हवाले होने का रास्ता है। वजीर आला बलोचिस्तान ने हन्ना अड़क और गिरदोनवाह में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। मुताहिन से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील। शोरश ज़दा इलाकों में फौरी ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। सरफराज बुख्ती कहते हैं, हन्ना अड़क के अवाम ने दहशत गर्दों का मुकाबला करके जुर्रत की मिसाल कायम की। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई मुंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर सिर्फ बयान की हद तक होती है। अब बातचीत भी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिला लेते, बातचीत होती तो अच्छा हो जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासत में कोई फैसला हरफ आखिर नहीं, नजरसानी कर सकते हैं। अगर हमारी जमात को मौका मिला और इंतखाबी निशान बहाल हुआ तो जरूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 500 डेड पेट्रोल पंप से मुतालिक कायम मकाम चेयरमैन ओगरा का अनोखा इंकशाफ। कहा, 500 पेट्रोल पंप ऐसे थे तो पूरा साल नहीं चले। अचानक मार्च अप्रैल में उन्होंने हजारों लीटर तेल बेच दिया। ये पेट्रोल पंप्स न दिसंबर में चले न जनवरी फरवरी में। हमने इन पेट्रोल पंप से बिजली के बिल तलब किए, बिल मांगे ताकि पता लगाया जा सके क्या वो रूटीन में चल रहे थे या नहीं। तमाम पंप से जवाब दिया कि हम सब सोलर पर हैं, वापडा के साथ नहीं। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में टैक्स चोरी के सरकारी दावे सवालिया निशान बन गए। कन्वीनर सैफुल्लाह अब्दो ने एफबीआर को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हमें टैक्स अदा करने वालों का डेटा फराहम किया जाए। एफबीआर हुकाम ने बताया, काबीना मंजूरी के बाद ही ज्यादा टैक्स देने वालों का रिकॉर्ड शेयर होगा। सैफुल्लाह अब्दो बोले, इदारे कोताही छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं। एफबीआर डेटा नहीं देगा तो वजीर आजम से तलब किया जाएगा। सेनेटर दिलावर ने वजारत इत्तलात और एफबीआर हुकाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा अता तायर और ख्वाजा आसिफ को गलत मालूमात की बुनियाद पर बयानात दिलवाकर 26 करोड़ अवाम को गुमराह किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अमरीकी सदर भी हमारे वजीर आजम पर यकीन करते हैं। वजीर आजम ने कहा, $1 अरब की टैक्स की चोरी हुई, उन्हें गलत मालूमात फराहम करके इश्तिहार चलाया गया। पंजाब से 45 लाख टन गंदम के गायब होने का इंकशाफ। गंदम गायब होने का इंकशाफ आला सतह इजलास में हुआ। जराये का कहना है, पंजाब के आला अफसर ने दूसरे सूबों को पूछा, क्या गंदम आपके सूबों में आई? दूसरे सूबों ने मामले से लाइलमी का इजहार करते हुए कहा, जखीरा अंदोजी हुई होगी। हुकूमत ने रेट 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर किया। निजी सेक्टर ने महंगी होने पर नहीं खरीदी। पंजाब ने निजी सेक्टर को सहूलत देकर गंदम खरीदने का टास्क दिया। निजी सेक्टर ने गंदम खरीदारी के लिए बैंक से कर्ज दिलवाने का मुतालबा किया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खान तेल की कीमतों में कमी। ब्रांच खान तेल 0.4% कमी के साथ $71.81 फी बैरल पर आ गया। टबा, डस्का और पसरूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया।
लाहौर में भी बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आज से 10 जुलाई तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने निजामी जिंदगी मफलूज कर दिया। चंद घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश, हादसात में 13 अफराद हलाक। मजीद बारिशों की पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी। जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें, 5 अफराद जान से गए। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया, गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला, 9 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ताजा रूसी हमले में 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके से मलबे को हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। रूस ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब तुर्की में नेटो इत्तेहाद का सरबराही इजलास होने जा रहा है। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई, 16,500 जख्मी, 17,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। 24 जून को 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक जलजले आए थे।